रागश्री आज साचा के न सोतो कौन रुचे तो भी कछु का प्रकाश साता सत के साथी को सत के बान सुबसे दुष्ट दुखा से दूर माता अखंड सुखा लागियो वेदने पुराण शास्त्र सभा उपजे पीछे भारत परबतारा दादनमिति तीन व्यास की पीछे उदयो भागवत सारा ए सुख की सागर सतबानी प्रगति 16 साधु विचारा अधिकामृत सुख सिचिया तिन दिखाए दरवाजे पारा भले या जुग में आचार प्रगति जिन सरसी सुख जी के बाना तन धन टीका श्री बल्लभी इन प्रेम प्रकाश प्रमाण आए मिलो रे वैष्णव पारखी तुम देखियो बिचारी सबंगा टीका बल्लभी बानी सुख देव की ताके एका चेर को ना कीजे भांगा इता वृंदावन रास लीला रातड़िया खांदा खेले पियूं गोपी जाना तो दव संदेश किन पर लाइया कवा किनने किए रुदाना इतरात अखंड सोत ताली न तले बिकया गे ग्यारे दिन सखिया पियूं थे सब कर से ये घर कौन है उत्पन्न ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार देखो रे बुधवंता ये रंस कन राखी सौदे लोक की महाप्रलय कयो ऐसो अंत ब्रज निराश अखंड कये प्रगत सोत नित नित न ओले रंगा ये रंस कराए जो ब्रह्मांड की तो टीका को रे भांगा रात दिन अखंड कये ब्रज में दिन नाई वृंदावन रास रात अखंड लीला खेलाई दो कैसे अखंड विलास ब्रज रास लीला दो नित काई खेले दो लीला बाल किशोरा तो मथुरा कंसा किनने मारा एक न भाई तीसरा लीला ओरा कौ के बोला टीका करता के बोले तुम्हारा था सोजोवा कहतिए ज्योतिका को तेरा कहे तुम बोले करता न था तुम आकड़ी न पाए इता अखंड कया तो न खुले रे द्वारा तुम समझ नहीं बानी सुख देव की जो हृदय रे अंधकारा अर्थ टीका का जो तुम पाया होता तो अंधेर को होता नासा अनेक ब्रह्मांड जाके पलते उपजे ताको देखत न उजासा
तुमको बल जो खुला होता न बानी का, तो बतकत नहीं रे बरामा। इत देखो अखंड लीला प्रगत, तव समझत माया को मरामा। तुम सब मिला दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के बचन। अर्थ पाए बिना प्रेम ले पत के, कौन ताए दिए रे आगे न। इन ब्रज रे न को ब्रह्म बहुत कतल भया, पर पाई नहीं रे निरवान। ससु के तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान। ये जूता बाबा जला था काया, ताको पार न पाए कि न क्या ये। या को पद बच कर गोपी निकासी, सो पार जाए मिली अखंड माए। अब के ताकूं तुमको जाएरा, ये अर्थ प्रगट कह न जाए। निगात दारे छोड़ला जंकारा, यहाँ चल सुख दीजे रे ताए। ये प्रकाश विचारा तुम दे क्या नाई, तुम बैवावे लगे रे विलास। अब मामत कहे जोत उदत बाई, ताको इताए देखो रे उजास। ताको इताए देखो रे उजास। ये प्रकाश विचारा तुम दे क्या नाई, तुम बैवावे लगे रे विलास। अब श्री मामत कहे जोत उदत बाई, ताको इताए देखो रे उजास। ताको इताए देखो रे उजास। चौपाई 20 प्रकरण 13 चौपाई 149। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को प्रकरण 13 को हिंदी सरलार्थ। आज के युग में परिस्थिति ऐसे हो गई है कि सत्य बात कहे जाने पर किसी को स्वाद ही नहीं, तथापि कुछ सत्य बातें मैं कहूँगा। सत्य के साथ ही ब्रह्म सृष्टि को तो यह सत्य भाएगा, परंतु इसके विपरीत चलने वालों को अवश्य ठेस पहुँचेंगी। चलो अखंड सुख की ओर बढ़े। वेद व्यास जी ने चारों वेद का वर्गीकरण किया और कथानक शैली द्वारा उनका अर्थ समझाने के लिए पुराणों की रचना की। अंत में 18 पर्व वाले महाभारत की रचना की, तथापि उनकी दाह शांत नहीं हुई और अंत में नारद मुनि की प्रेरणा से सबके सार रूप श्रीमद् भागवत की रचना की। सुख के सागर के समान यह अमृत वाणी प्रकट हुई। इस वाणी को साधु संतों ने विवेक पूर्वक ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी ने इसमें प्रेम रस का अमृत सींचा और इसके द्वारा निराकार के पार के द्वार खोल दिए। इस कलयुग में विभिन्न आचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को समझाने के लिए टीकाओं की रचना की। उन टीकाओं में श्री बल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका धन्य है, जिसमें उन्होंने दृष्टांत और प्रमाण देकर पर ब्रह्म के प्रेम का निरूपण किया है। हे विवेकी वैष्णवजन, तुम सब मिलकर यहाँ आओ और इन वाणी के सभी विषयों पर विचार करो। सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत तथा उस पर बल्लभाचार्य जी की द्वारा रचित टीका के एक अक्षर को भी भंग मत करना। बल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि वृंदावन में महारात्रि में अखंड रास लीला चल रही है। श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं। अब तुम बताओ कि उद्धव जी श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर किन गोपियों के पास गए।
किन्होंने श्री कृष्ण जी के वियोग में रुदन किया। रासलीला अखंड होने से मूल गोपियां तो रास खेल रही है, फिर वे गोपियां कौन है जिसके पास उद्धव संदेश लेकर गए हैं? वृंदावन की रासलीला की वो रात्रि तो अखंड है, उसका नाश करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत टीका में उल्लेख किया है कि जब रात्रि के बाद पुनः दिन हुआ तो सखियां और श्री कृष्ण अपने अपने घर में उठे, जागृत हुए। हे वैष्णवजन, वो घर कौन सा है और उस घर को किसने उत्पन्न किया? हे बुद्धिमानों, विचार करो कि ब्रजलीला अखंड ब्रह्मांड में हुई, फिर तो यह ब्रह्मांड ही नाश नहीं हुआ होगा, क्योंकि महाप्रलय में तो 14 लोकों की रज मात्र भी शेष नहीं रहती, सब समाप्त हो जाता है। बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की टीका में ब्रज और रास के ब्रह्मांड की लीला को स्पष्ट रूप से अखंड कहा है और वहाँ दिन प्रतिदिन नई नई लीलाएं होती है। यदि महाप्रलय के समय ब्रह्मांड का अंश मात्र भी शेष रह जाए तो बल्लभाचार्य जी की रचित भागवत की टीका असत्य हो जाएंगी। ब्रज की रात और दिन दोनों अखंड कहे गए हैं और वृंदावन की अखंड रासलीला में तो दिवस की बात ही नहीं है, रात्रि को ही अखंड रासलीला हुई है। तो ब्रज और रास इन दोनों लीलाओं की किस प्रकार अखंड कहा जाए? यदि रात अखंड होती तो दिन नहीं होता और दिन अखंड होता तो रात नहीं होती। ब्रज और रास दोनों लीलाओं को अखंड कहा है। ब्रज में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की लीला है, जबकि रास में उन्होंने किशोर लीला की है। तो प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि बाल और किशोर कृष्ण दोनों ब्रज और रास में नित्य लीला कर रहे हैं, तो फिर मथुरा जाकर कंस को किसने मारा? यह तीसरा लीला कौन सी है? या तो तुम कहो कि श्री बल्लभाचार्य जी की भागवत की टीका लिखने में कहीं भूल की है, या तुम लोग इस टीका का अर्थ ठीक से समझ नहीं रहे हो। टीका की भूल कहने वाले की जीवा ही कट जाएंगी। तुम लोग ही भूल कर टीका का विपरीत अर्थ करते हो। तुम यह रहस्य समझ ही नहीं पाए हो कि ब्रज और रास की लीला को क्यों अखंड कहा है। तुम्हारे मन के द्वार अभी तक नहीं खुले हैं, क्योंकि तुमने सुखदेव जी की वाणी भागवत को यथार्थ रूप से समझा नहीं है, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। यदि तुम श्रीमद् भागवत की बल्लभी टीका का योग्य संदर्भ में अर्थ समझ गए होते तो तुम्हारे मन में फैला हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता और ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैल जाता। तब इसी ज्ञान के प्रकाश से अनेक ब्रह्मांडों को पल मात्र में उत्पन्न करने वाले ब्रह्म को देख सकते। यदि तुम्हें बल्लभाचार्य जी की वाणी की रहस्य खुल गए होते तो तुम ब्रह्म में भटकते ही नहीं। जब इस ज्ञान के प्रताप से इसी जगत में बैठे बैठे अखंड ब्रज और अखंड रासलीला की समझ प्राप्त हो जाएंगी, तब इस ज्योतिमाया का भेद भी समझ जाओगे। बल्लभाचार्य की रचित टीका में वर्णित प्रेम को सुनकर अखंड सुख प्राप्त करने के लिए तुम सब मिलकर दौड़ पड़े हो, किंतु उस वाणी के रहस्यमय अर्थ को समझे बिना सच्चे प्रेम के बदले चुतिया और माया भी प्रेम में पड़ गए। किसी ने तुम्हारे हृदय में प्रेम का विपरीत अर्थ अंकित कर अहंकार और मोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। इस अखंड ब्रज की रज मात्र को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी बहुत व्याकुल हुए थे, तथापि न पा सके। ऐसे अखंड ब्रज का सुख तुम अनायास कैसे पा सकोगे? अपनी चाल आचरण को तो देखो। यह जूता भवसागर अथाह अत्यंत गहन है, कोई भी उसका पार नहीं पा सका। ऐसे भवसागर को ब्रज की गोपियां बछड़े के खुर से बने हुए छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी के समान सरलता से पार कर गई और अखंड में पहुंच गई।
श्री कृष्ण की प्रेममय बंशी की ध्वनि सुनते कुटुंब परिवार को छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई। अभी तुम्हें और कितना समझाऊं, यह गौण रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो व्यक्ति झूठी मर्यादाएं और अहंकार छोड़कर समर्पित हो जाए, उसी को परम धाम का अखंड सुख अनुभव करवाया जा सकता है। श्री बल्लभाचार्य जी के ज्ञान के प्रकाश को तुमने विचारपूर्वक नहीं देखा और मिथ्या वैभव के विलास में पड़ गए। महामती कहते हैं, अब यह ज्ञान की ज्योति प्रखरित हुई है, उसके तेजोमय प्रकाश को यहाँ आकर देखो, उसके तेजोमय प्रकाश को यहाँ आकर देखो। श्री बल्लभाचार्य जी के ज्ञान के प्रकाश को तुमने विचार पूर्वक नहीं देखा और मिथ्या वे वैभव के विलास में पड़ गए। महामती कहते हैं, यह ज्ञान को ज्योति प्रखरित हुई है, उसके तेजोमय प्रकाश को यहाँ आकर देखो, उनके तेजोमय प्रकाश को यहाँ आकर देखो। चौपाई 20 प्रकरण 13 चौपाई 149। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रातः कालीन सेवा पूजा। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला, एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला। मुनि हुती नीदलड़ी तम सूती मुकी काराती, मुनि हुती नीदलड़ी तम सूती मुकी काराती। जाग जोता प्यूज न पासे, पछतो था से प्रभाते। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला, एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आने छेड़े। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आने छेड़े। मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो, इंद्रावती लागे चरने। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला, एक लड़ी परदेश मामुन मुकिन का चाला। एक लड़ी परदेश